गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 5 एल्डिहाइड और कीटोन्स का अध्ययन करेंगे। एल्डिहाइड्स और कीटोन में हम कंबाइंड रूप से कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि एल्डिहाइड और ग्रुप की बेसिक परिचर्चा, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स होते क्या हैं, यह किस समूह में आते हैं। जैसे कि ये आते हैं कार्बोनिल समूह में। तो कार्बोनिल समूह की संरचना कैसी होती है, एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण किस आधार पर किया गया है, एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस किस तरह किया जाता है। जैसे कुछ विधियां तो ऐसी हैं जिनसे हम सिर्फ एल्डिहाइड कंपाउंड बना सकते हैं, कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें हम कीटोनिक कंपाउंड बना सकते हैं, कुछ विधियां ऐसी हैं जो सामान्य हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तरह के कंपाउंड्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमें एक एल्डिहाइड और कीटोन वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे वो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं, उनका कलर कैसा होता है, उनमें गंध कैसी आती है। ऐसे कई भौतिक गुणों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन जिनको कि हम कार्बोनिल कंपाउंड C+O से प्रदर्शित करते हैं, तो इन कार्बोनिल कंपाउंड की कौन सी मुख्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कार्बोनिल यौगिकों की जो मुख्य रासायनिक अभिक्रिया होती है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आप उसको स्टडी कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिएक्शन है। अब नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के जो क्वेश्चन है वो कई बार किसी फिक्स कंपाउंड के बारे में भी दे देते हैं। मतलब एग्जामिनर एक तो क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट कि नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं समझाइए, एक एग्जामिनर कोई कंपाउंड का नाम दे और कंपाउंड का नाम दे के वो ये कहे कि इस कंपाउंड की कार्बोनिल यौगिकों के साथ नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं समझाइए। तो उस फिक्स कंपाउंड के साथ फिर हमें ये अभिक्रिया समझानी होती है। इस कंपाउंड वाली जो नाभिक स्नेह अभिक्रिया हैं उसमें कई तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि साइनाइड आयन के साथ या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं, या फिर अल्कोहल के साथ, अमोनियम यौगिकों के साथ। व्हीटिंग अभिक्रिया भी इसी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया यानी एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, नोवेंजल अभिक्रिया, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन यानी बेंजोइन कंडेंसेशन, मैनिक अभिक्रिया। तो कई तरह की अभिक्रियाएं हैं, 11-12 तरह की अभिक्रियाएं हैं जो कि नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण में जिन हम अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। ये अभिक्रियाएं डायरेक्ट नाम से पूछ ली जाती हैं, जैसे कि व्हीटिंग अभिक्रिया को अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा समझाइए, या कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए। एक बार मैनिक अभिक्रिया भी एग्जाम में पूछा हुआ है। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया भी पूछी हुई है जिसमें हम जिंक काम में लेते हैं। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के अलावा कार्बोनिल ग्रुप जो अन्य अभिक्रियाएं देते हैं वो हैं जैसे ऑक्सीकरण और रिएक्शन, यानी कार्बोनिल ग्रुप का अगर ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा। अपचयन अभिक्रियाएं, यानी कार्बोनिल ग्रुप का अगर अपचयन कर दिया जाए तो कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा। अपचयन में भी एक तो पार्सल अपचयन, एक कंप्लीट अपचयन, पार्सल अपचयन यानी आंशिक अपचयन होगा तो क्या बनेगा, और कंप्लीट अपचयन होगा तो कंप्लीट अपचयन में तो आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन बनेगा। इसके अलावा इनोलीकृत होने योग्य एल्डिहाइड और कीटोनों का हैलोजनीकरण, यानी एल्डिहाइड और कीटोन जो कि इनोल फॉर्म में भी चेंज होते रहते हैं, उनका हैलोजनीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। या एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन भी होते हैं, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पड़ोस में डबल बंध की असंतृप्तता पाई जाती है। और फिर हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जिन्हें मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा और जो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के एग्जाम में भी कई बार
पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में से आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और उनके प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रो की बात है करते कि एल्डिहाइड होता क्या है या कीटोन क्या होता है, या हम एल्डिहाइड कीटोन को कंबाइंड रूप से कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं या कार्बोनिल समूह के यौगिक कहते हैं। तो कार्बोनिल समूह आखिर होता क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, वो यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता क्या है, आप इसमें ध्यान से देखिए कि कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है C डबल बंद O, ये यहाँ बना हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ है, ये C डबल बंद O, कार्बन डबल बंद के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और कार्बन की क्योंकि बंद टोटल एक कार्बन 4 बंद बना सकता है, तो 2 बंद तो कार्बन ने बनाए ऑक्सीजन के साथ में, और 2 सिंगल बंद अभी कार्बन के ये यहाँ छूटे हुए हैं, ये जो दूसरे परमाणु के साथ में ये 2 बंद और बना लेगा। अब कार्बोनिल यौगिक 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एल्डिहाइड, एक हो सकता है कीटोन। एल्डिहाइड किस स्थिति में होगा, कीटोन किस स्थिति में होगा। देखिए हमने ये कहा कि कार्बन के साथ 2 सिंगल बंद खाली हैं और ये 2 डबल बंद से वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के साथ जो 2 सिंगल बंद खाली हैं उसमें अगर दोनों बंद एल्किल समूह से जुड़े हुए, जैसे यहाँ भी एल्किल समूह और यहाँ भी एल्किल समूह, तो ये होगा कीटोनिक समूह कहलाएगा। लेकिन अगर कार्बन की ये जो दोनों बंद खाली हैं ये दोनों तरफ एल्किल से जुड़े हों तो कीटोन, और दोनों तरफ एल्किल से ना जुड़े हों, एक तरफ एल्किल से जुड़ा हुआ हो और एक तरफ इसमें सिंपल क्या हो हमारे पास, एक तरफ हमारे पास सिंपल हाइड्रोजन हो और एक तरफ वो एल्किल से जुड़ा हुआ हो, तो वो कहलाता है एल्डिहाइड। मैं आपको दोबारा सा समझाता हूँ। देखिए कार्बन डबल बंद O है, इसके 2 बंद खाली हैं, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ एल्किल समूह हो तो ये कहलाएगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर दोनों तरफ ही R यानी एल्किल समूह हो तो ये कहलाएगा कीटोन। इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप को 2 यौगिकों को 2 तरह के ग्रुप्स में बांटा गया है, एक एल्डिहाइड में और एक कीटोन में। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, ये एल्डिहाइड कब होगा, जब एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा और एक तरफ एल्किल समूह होगा, ठीक है, तब तो ये कहलाएगा एल्डिहाइड। और एक कीटोन कब कहलाएगा, जब दोनों तरफ ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा कार्बन के साथ में, तब ये कहलाएगा कीटोन, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों तरफ होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ एल्किल समूह हो तो वह कहलाएगा एल्डिहाइड, जैसे ये एसिटेल्डिहाइड। एक तरफ हाइड्रोजन हो और यहाँ भी एल्किल है समूह तो ये भी एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ ही एल्किल समूह है तो ये कहलाएगा कीटोन। तो ये हो गया हमारा कीटोन की फॉर्म में एसीटोन। ये एसीटोन कीटोन ही है ना, ये जो एसीटोन है ये कीटोन ही है। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्किल समूह होगा तो एसिटेल्डिहाइड होगा। एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्किल समूह होगा तो एल्किल समूह, क्योंकि यहाँ बेंजिल ग्रुप है तो बेंजिल ग्रुप होने के कारण बेंजेल्डिहाइड हो गया। यहाँ दोनों तरफ एल्किल है ग्रुप तो ये हो गया एसीटोन। एसीटोन कीटोन का ही एक भाग है। अब इन एग्जाम्पल्स के बाद हम देखते हैं कि कीटोन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि एल्डिहाइड भी कितने तरह के होते हैं। पहले अगर हम इनके सूत्र की बात करें तो देखिए एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों का जो मूलानुपाती सूत्र है वो ये होगा एक ही। कार्बन जिसके साथ एक छोटा n लिखा हुआ है, हाइड्रोजन जिसके साथ एक छोटा 2n लिखा हुआ है और फिर ऑक्सीजन, यानी कार्बन स्मॉल n, हाइड्रोजन फिर स्मॉल 2n फिर कैपिटल ऑक्सीजन। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में जितने कार्बन होंगे उससे दुगनी संख्या में होंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 2n लिखा हुआ है यानी जस्ट डबल, और एक होगा इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कीटोन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो होते हैं
सरल कीटोन या सममित कीटोन सिमेट्रिक, जिसमें बीच में तो होता है C डबल बंद O और दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं। देखिए इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, या इधर C2H5 है तो इधर भी C2H5, इधर C6H5 है तो इधर भी C6H5। ये सरल या सममित हैं तीनों हैं, जिसमें CO के एक तरफ जिस प्रकार का समूह जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ भी उसी प्रकार का समूह जुड़ा हुआ है, तो इन्हें सरल या सममित कहते हैं, है ना। अब यह है कीटोन। कीटोन में हम दूसरा जो कीटोन का क्लासिफिकेशन है वो है मिश्रित या असम्मित। मिश्रित या असम्मित में क्या होगा कि CO कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ जो ग्रुप जुड़ा होगा वो अलग होगा और दूसरी तरफ जो ग्रुप जुड़ा होगा वो अलग होगा। जैसे हम पहले एग्जाम्पल में देखें तो एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3 लेकिन दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है C2H5। ऐसे ही हम अगले वाले एग्जाम्पल में देखें तो एक तरफ जुड़ा है CH3 लेकिन दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है C6H5, यानी CO के एक तरफ अलग समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अलग समूह जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित या असम्मित कीटोन कहते हैं। ठीक है, पहला वाला सरल या सम्मित, दूसरा वाला मिश्रित या असम्मित यानी एसिमेट्रिक, और तीसरा वाला है चक्रीय, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप तो होगा लेकिन जो एल्किल समूह है वो पूरा एक चक्कर बना के वापस पुराने कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से ही जुड़ जाएगा। तो इसमें कार्बन की एक साइकिल होगी और साइकिल यानी चक्र होगा और एक C डबल बॉन्ड O पाया जाएगा जो कि कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास तीन तरह के हो गए हैं, एक सरल या सम्मित जिसमें कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जो समूह जुड़े हुए हैं वो एक जैसे हैं। दूसरा है हमारे पास मिश्रित या असम्मित जिसमें कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं। एक हमारे पास है चक्रीय जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ जो समूह जुड़ा हुआ है वो पूरा एक चक्र यानी साइकिल बना के वापस उस कार्बोनिल ग्रुप के से जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में किस प्रकार के क्रियात्मक समूह को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है, एल्डिहाइड और कीटोन दो भागों में। फिर हमने देखा कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, फिर हमने उनके एग्जाम्पल देखे, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोफिनोन। उसके बाद हमने ये देखा था सबसे नीचे कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के सामान्य सूत्र मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य सूत्र यानी मूलानुपाती सूत्र सेम होता है CnH2n और O। उसके बाद हमने देखा कि कीटोन को मूल रूप से कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सरल या सम्मित कीटोन, मिश्रित या असम्मित कीटोन और चक्रीय कीटोन। तो इससे हमें बेसिक जानकारी मिली है कि कार्बोनिल क्रियात्मक समूह आखिर है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड आखिर है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है। एल्डिहाइड तो एक ही तरह के हैं लेकिन कीटोन तीन तरह के हो गए और इनका मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो हमें एक बेसिक जानकारी मिली है इस चैप्टर नंबर 5 की कि कार्बोनिल ग्रुप आखिर है क्या। क्योंकि बेसिक जानकारी अगर हमारी क्लियर है तो आगे हम जो केमिकल रिएक्शन देखेंगे वो हम इजीली और आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोनिल ग्रुप की जो संरचना है, कार्बोनिल समूह की जो संरचना है उसके बारे में देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी है, बंध कैसे हैं, बंध कोण कैसा है, उनकी संरचना को हम कैसे बना सकते हैं, उसमें संकरण किस प्रकार का है, बंध लंबाई कैसी है, कौन कौन से कक्षक त्रिविम में आकाश में कहाँ कहाँ हैं, किन कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हुआ है। क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड की संरचना में कई बार 1 नंबर का 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और आप डायरेक्ट उसको अच्छे से अगर आपका समझा हुआ है तो बढ़िया तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसके नोट्स हमारे जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दिए हैं, वहाँ से आप इसके नोट्स लेके उसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप ग्रुप में नहीं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्दी आपके जो प्रश्न होंगे उनके सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ जो कि सभी बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है तो फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर बना के आपको कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। इसमें आप अपने
CBCS पैटर्न की बुक आ रही है प्रगति प्रकाशन की। तो मैंने वो बुक देखी है। तो आप BSc सेकेंड ईयर में वैसे CBH RBD प्रगति प्रकाशन कई तरह की बुक्स आ रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रगति प्रकाशन की बुक आपके लिए शॉर्ट स्वीट और बहुत अच्छी होगी। उसमें कंसाइज फॉर्म में हर चीज़ दी हुई है, तो आप नोट्स बिना बनाए भी डायरेक्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप साथ के साथ उसको बुक से पढ़ सकते हैं। और क्योंकि बुक्स में नोट्स फॉर्म में ही शॉर्ट स्वीट कंसाइज मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं। और बाकी आपकी इच्छा है, आपको किसी भी बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। कोर्स में आपको यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा दूंगा, है ना जी। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।